मेरी लाइफ में जितना दुख मुझे लड़कियों ने दिया है, उतना शायद ही किसी ने दिया हो। मेन नेवर रियली हैड एनी पावर ओवर मी। इनफैक्ट कुछ इनफैक्ट हुआ भी नहीं, बिकॉज आई वॉज वेरी क्विक टू कट देम ऑफ। लेकिन स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ कहानी बिल्कुल अलग ही थी। हमेशा इट वॉज अ डिफरेंट थिंग। और मुझे लगता था कि मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ हो रही है, बट ऐसा नहीं है। एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर, और मैं जितनी ज्यादा लड़कियों से बात करती हूँ, जितनी ज्यादा मिलेनियल महिलाओं से खास तौर पे बात करती हूँ, मुझे रियलाइज होता है दैट इट इज अ वेरी कॉमन फीमेल एक्सपीरियंस। इनफैक्ट फीमेल अडल्टहुड इज लिटरली लिंक्ड टू लोनलीनेस। हमारे कोई दोस्ती नहीं होते। आई मीन, इफ यू गो बैक, आपको याद है स्कूल्स में हमेशा ग्रुप्स हुआ करते थे, वी वर ऑलवेज टुगेदर। बहुत ही कम लड़कियां होती होंगी हु आर नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप्स। और अगर वो ग्रुप्स का हिस्सा नहीं भी होती थी, तो भी वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड तो जरूर होती थी, राइट? गर्ल्स रियली यूज टू स्टैंड अप फॉर ईच अदर, दे यूज टू प्रोटेक्ट ईच अदर। हाँ, आपस में जरूर बहुत सारी बातें होती है, बड़ा तीतर बन रही है, आज तो लिप ग्लॉस लगा के आई है, ये सब बहुत होता था। बट इवेंचुअली वेन एवर देर वॉज अ प्रॉब्लम, girls really used to stand with each other, and that is how women generally work, right? हमारी फ्रेंडशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। हमें एक ही लिप ग्लॉस लेना होता था, एक ही शर्ट लेनी होती थी, एक ही तरीके से हेयर स्टाइल बना के स्कूल आना होता था। सो द एंटायरिटी ऑफ अ यंग फीमेल एंड हर एक्सपीरियंस विद अदर वुमेन यूज्ड टू बी अ लॉट मोर प्रोटेक्टिव, अ लॉट मोर होमोजेनस। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अडल्टहुड में आते हैं, वैसे वैसे हमसे फ्रेंडशिप्स दूर होती हुई चली जाती हैं। वी डोंट रियली हैव फ्रेंड्स। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने रिश्तों को अपने हाथों से जला देती हैं। दे बर्न ऑल देयर ब्रिजेस। कई बार शादी की वजह से, बहुत ज्यादा बार शादी की वजह से, कि एक बार शादी होती है तो फिर वो बात नहीं रह जाती, वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं रह पाती। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनके लिए वो अपने आप टूट जाता है, बिकॉज शादी, पति, बच्चे उनका पूरा समय खा जाते हैं। और दूसरों से बात करना तो बहुत दूर की बात है, दोस्ती निभाना तो बहुत दूर की बात है, वो चाह कर भी खुद पे भी ध्यान नहीं दे पाती। और जब खुद पे ध्यान देती हैं, दे एक्चुअली फील गिल्टी। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं कि जिनको जबरदस्ती इतने सारे सिस्टम्स में बांध दिया जाता है कि फ्रेंड से मिलना, फ्रेंडशिप होना और यूं ही बैठ के गॉसिप करना, ये सब उनके लिए बहुत बड़ा टैबू हो जाता है। एक ऐसी चीज जो वो खुद को प्रोवाइड नहीं कर सकती, एक ऐसी इंजॉयमेंट जिसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। कुछ ऐसे भी होती हैं जिनको लगता है कि क्या ये साथ में बैठ के बातें करना, क्या पजामा पार्टीज करना, दिस इज नॉट गुड, आई डोंट लाइक इट, ऐसी भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जीवन से फ्रेंड्स छूटते चले जाते हैं। और मैं ये पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। ऑल पीपल आई कम अक्रॉस, स्पेशली वुमेन, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ऐसा नहीं होता, मेन आर ऑल्सो वेरी लोनली, बट विद वुमेन स्पेसिफिकली आई हैव नोटेड कि हमारे सोशल सर्कल्स होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। अभी भी हमारी फ्रेंड्स होती है, हमारी कजिन्स होती हैं, स्कूल फ्रेंड है ये मेरी, ऐसा होता है। कजिन्स हो गई, आपके ससुराल में जो महिलाएं हैं वो हो गई, आपकी पड़ोसनें हो गई। इन सब के साथ हम घूमने भी जाते हैं, हम होली पे पार्टी भी करते हैं, हम दिवाली पे एक दूसरे के घर डिनर्स पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब साथ आते हैं तो बचपन की आदत की तरह एक जैसा होने की कोशिश करते हैं, साथ में खाना पकाएंगे, साथ में सब कुछ करेंगे। बट वो जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं एक्सेसिवली लिमिटेड होता है। वजह ये है दैट देयर इज नो ट्रू वार्मथ इन दैट रिलेशनशिप। वो चलाने के लिए चल रहा है, और कई बार तो केवल इसलिए दैट वी रियली मिस अ फीमेल कनेक्शन इन आवर लाइफ। सो वी जस्ट मेक इट हैपन। ठीक है, चल तो रहा है ना, आई हैव समबडी जिसके साथ में वॉक पे जा सकूं, आई हैव समबडी जिसके साथ में जिम जा सकूं, आई हैव समबडी जिसके साथ में शॉपिंग जा सकूं। तो फीमेल फ्रेंडशिप्स कहीं ना कहीं फिर उस सुपरफिशियलिटी के ऊपर जाके टिक जाती हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा है, बिकॉज आई हैव नोटेड दिस सो फ्रीक्वेंटली। 100 में से देयर विल बी वन वुमन मे बी जिसके पास देयर इज समबडी शी कैन शेयर थिंग्स विद, एंड इट इज सो सो लकी टू हैव समबडी लाइक दैट, जिसके सामने आप कुछ भी बोल सकते हो, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग होती है, जिसके साथ आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। वरना यूजुअली मैं क्या देखती हूँ फीमेल फ्रेंडशिप्स में, कि एक दूसरे के साथ रोज मिलेंगी, रोज बातें होंगी, रोज वॉक पे जाएंगी, शॉपिंग पे जाएंगी, लेकिन फिर भी अपने दिल की बात नहीं कह रही होती है, क्योंकि समहाउ देयर इज एन इरोजन ऑफ ट्रस्ट।
because there is no warmth in that relationship. और ये कहीं ना कहीं जाकर स्त्रियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी डाल देता है, because जब उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं there is actually nobody to help them out. उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं होता. As women, it is very important for us to feel, secure. हमारे नर्वस सिस्टम को सिक्योर करने में ये चीजें हमारी बहुत मदद करती हैं. एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी कैन हैव मेल फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आई हैव मेल फ्रेंड्स एज वेल, बट फीमेल फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट काइंड ऑफ रेगुलेट्स अस इन वेज दैट मेन कैन नेवर डू. एक्चुअली यही वजह है कि मैंने अथीना भी शुरू किया था, बिकॉज आई हैव नोटेड हाउ लोनली वी ऑल आर एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टॉक. बट थैंकफुली अथीना में महीने में एक बार हम लोग मिलते हैं, खूब बातें करते हैं. वी टॉक अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. हम लर्निंग भी करते हैं, हम वहाँ शेयरिंग भी करते हैं, बातें भी करते हैं, और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो गई है. देयर इज अ लिटिल वार्मथ इन व्हाटएवर वी आर डूइंग, और वो जो वार्मथ है वो हमेशा हम लोगों को एक साथ एक दूसरे से जोड़े रखती है. और चाहे महीने में एक बार ही सही, देयर इज समथिंग रियली वर्किंग आउट फॉर अस. देयर इज समथिंग जो हमको जोड़े रखता है, और हमको न्यूरोलॉजिकली या नर्वस सिस्टम के देयर इज समथिंग जो हमारे नर्वस सिस्टम को बचाए रखता है फ्रॉम हार्म, बिकॉज लिटरली एवरीबडी एल्स हैज अ लॉट ऑफ डिमांड्स ऑन अस. बट व्हेन वी टॉक अबाउट जेन्युइन फीमेल फ्रेंडशिप्स, जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे का बेस्ट सोच रहे होते हैं, जहाँ पे ये नहीं होता कि अरे ये कैसी है, ये कैसी है, ऐसे नहीं. यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ. एंड हमारे पास तरह तरह के लोग हैं अथीना में, so many different kinds of women come, and they are all so welcome, and they are all so special, and they always help each other out. अपने honest opinions देना, honestly चीजें शेयर करना, ये बड़ी अनकॉमन सी चीज है. मैंने अक्सर फीमेल फ्रेंडशिप्स में ऐसा देखा नहीं है. वहां पे कहीं ना कहीं एक प्रिटेंस आ जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि आप झूठ बोलना चाहती हैं, बल्कि इसलिए कि आप सामने वाले का दिल नहीं तोड़ना चाहती. दैट इज हाउ वुमेन हैव बीन ट्रेन्ड टू ग्रो अप. बट आई एम वेरी ग्लैड कि अथीना में ऐसे नहीं होता. तो चाहे आप अथीना का हिस्सा हैं चाहे नहीं है, मेक श्योर दैट यू हैव अ फ्रेंडशिप इन योर लाइफ दैट यू ट्रूली चेरिश. समबडी जो कि वाकई आपके उस नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर सकता है, समबडी जिससे मिलके आपको शांति, पीस महसूस हो सकता है, जिसके साथ आप जी भर के गॉसिप कर सकते हो, जिसके साथ आप बातें कर सकते हो. चाहे उस व्यक्ति से आप रोज ना मिलो, रोज मिलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? रोज तो आप कलीग से भी मिलते हो, डू यू लव देम? नो, राइट? तो रोज मिलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू हैव समबडी इन योर लाइफ जो आपको मालूम है कि कुछ भी हो जाए, ये तो मेरे साथ हैं ही, ये तो मेरी मदद करेंगे ही, ये तो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे ही. एंड एज वुमेन, फीलिंग दैट सिक्योरिटी, फीलिंग दैट प्रोटेक्शन actually changes so much in our life, and that has to do with Venus. Venus and Mercury are best friends. Mercury is also our nervous system. So beauty, friendships, enjoying together, having fun together, having other female friends, that really, really regulates us. That really regulates us. That really regulates our emotions and helps us in living better lives. So you don't need a lot of friendships. You just need real friendships, authentic friendships. और authentic friends वही होते हैं जो कि आपको बता सके कि देख ये ठीक नहीं है, या फिर देख आई नो वॉट यू वॉन्ट टू डू, बट मेरा ओपिनियन ये है, आई स्टिल वॉन्ट स्टॉप यू, बट मैं अपना ओपिनियन बताने से डरूंगी नहीं. दैट्स द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट यू नीड. सो ब्रिंग दैट फ्रेंडशिप इनटू योर लाइफ सो दैट यू फील गुड. ओके, बाय, स्टे अलाइन्ड.